दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखो जो मैंने खुद अपने मोबाइल फ़ोन से बनाई है। केशवपुर नामक गांव में दीनानाथ नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी काजल के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब थी। वह बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उसके घर गांव का जमींदार विक्रम सिंह आता है। मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। कल मेरा बेटा आकाश शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वह वापस आएगा मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और वो आपके सारे पैसे चुका देगा। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है तो क्या अब सिर्फ 2 दिन और नहीं रुक सकते? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी मजबूरी को समझिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की और मोहलत देता हूं। अगर 2 दिनों में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। तब काजल अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने, वह कितना गुस्से में था। वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, आकाश ने कहा है वह जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन आकाश नहीं आता है। दोनों बाप बेटी आकाश का इंतजार कर रहे थे। फिर एक आदमी रामू दीनानाथ के घर आकर बोलता है, अरे दीनानाथ, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा आकाश काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई है और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। यह सुनकर दीनानाथ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों ऐसे कार्टून स्टोरी वीडियो मोबाइल से बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। और दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए पहले हमें स्क्रिप्ट चाहिए, फिर हमको कैरेक्टर वॉइस को डायलॉग में चेंज करना है और फिर हमको चाहिए एनिमेशन। तो मैं आपको बताता हूँ, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमको सर्च करना होगा हिंदी मॉरल स्टोरी। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टोरी दिख रही होंगी। हमको वो स्टोरी की स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें ज़्यादा व्यूज़ हों और अभी रिसेंटली अपलोड हुई हो। तो मुझे अभी यहाँ पर एक स्टोरी दिखी, गरीब जामुन वाले का भाग्य। तो पहले हम ये स्टोरी देख लेते हैं। अगर आपको पसंद लगे तो आप इसकी स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं। पहले स्टोरी देख लेते हैं। आदित्य नाम का एक गरीब जामुन वाला रहता था। वो जामुन बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों। दोस्तों मुझे ये स्टोरी ठीक लगी तो मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हमें चाहिए इसकी स्क्रिप्ट। अब उसके लिए आपको यहाँ गूगल पर सर्च करना होगा YouTube ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पर आपको पहली वाली वेबसाइट दिखेगी, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर आपको जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है और आप यहाँ पर गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट का क्लिक कर दो। गरीब जामुन वाले का भाग्य हमारे पास इसकी स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, देख सकते हैं आप यहाँ नीचे। आपको पहले पूरी स्क्रिप्ट देख लेना है, ऊपर से नीचे तक सही है तो आप यहाँ पर कॉपी कर देना। हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो कॉपी हो चुकी है। दोस्तों तो अब हमें यहाँ पर ग्रोक AI को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमको थोड़े स्क्रिप्ट में चेंज करने होंगे, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है। वैसे तो नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, पहले हम कैरेक्टर के नेम यहाँ पर चेंज कर देते हैं और विलेज का नेम चेंज कर दो, बस इतना काफ़ी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस स्क्रिप्ट में कैरेक्टर के नेम और विलेज का नेम चेंज कर दूँ।
और यहाँ पर कैरेक्टर की जो डायलॉग हैं उनको जनरेट करने के लिए आसानी हो, इसलिए हम डायलॉग के आगे कैरेक्टर के नेम भी लिख सकते हैं। दोस्तों इतना लिखने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर एआई जो है वो आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट A to Z जो है वो आपको लिख कर दे देगा। आपको एक बार स्क्रिप्ट ऊपर से नीचे तक पूरी देख लेना है और कंफर्म कर लेना है कि ठीक है। उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब दोस्तों जो हमने वहाँ पर स्क्रिप्ट कॉपी की थी, अब उसको एक नोट में हम यहाँ पर चिपका देंगे, जिससे हमें आसानी होगी यहाँ पर डायलॉग कॉपी करने में। अब हम यहाँ पर गूगल को खोल लेते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं 11 लैब्स। यहाँ से हम अपने जो स्क्रिप्ट के डायलॉग हैं वो वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अपना जो पहला डायलॉग है नैरेटर का, उसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। जितना यहाँ पर नैरेटर का पहला जो डायलॉग है उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब वापस हम गूगल पे आ जाएंगे, 11 लैब्स यहाँ पर खोल लेंगे। आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है और यहाँ पर जो इंस्टेंट स्पीच का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। ये मैंने पहले से कुछ डायलॉग थे वो वॉइस में कन्वर्ट कर रखे थे, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और जो हमारा डायलॉग है नैरेटर का उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको जो है वॉइस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारी वॉइस मिल जाएंगी डिफ़ॉल्ट पर। तो यहाँ पर जो बढ़िया वॉइस है जो लड़की की जो हम यूज़ करेंगे नैरेटर के लिए वो है मतिल्दा। दोस्तों आप भी इसी को यूज़ किया करो, मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ, ये बढ़िया है। तो इसको मैंने ओके कर लिया। अब हमको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्पीड को 71-72 पे कर देना है। फिर जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है। हमारी जो है वो अभी जनरेट होने वाली है। तब तक हम यहाँ पर क्या है ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। सरल टून यहाँ पर आपको लिख देना है। आपको पहले ही वाला जो ऐप है वहीं पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मेरे में ओपन का ऑप्शन आ गया। थोड़े टाइम में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ी बड़ी स्क्रीन पर कर देता हूँ, देखने में आसानी होगी। आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर आपको दिख जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट के हिसाब से यहाँ पर बूढ़े पिताजी का कैरेक्टर चाहिए जो कि यहाँ पर साइड में है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको लोड होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हो कैरेक्टर हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक लड़के का हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर जवान लड़के का जो कि उसका बेटा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको ले लिया। अब हम उसकी माँ को लेते हैं जो कि स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं। अब ये 3 कैरेक्टर हमारे पास हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हमको करना है यहाँ पर एनिमेशन, तो हम यहाँ पर एनिमेशन पर क्लिक कर देते हैं और हमारे फ्रेम में हम इसको बैठाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेटिंग ऑन चेयर का जो एनिमेशन है उसको कर लेते हैं और सेकंड बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम होगा। तो अब हमारी बारी है। यहाँ पर जो पिताजी का कैरेक्टर है इसको भी हम बैठा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ लड़के का जो है वो उसको हम खड़ा कर देंगे और जो अपना डायलॉग बोलेगा, ठीक है, वो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले हम आइडल का ऑप्शन कर लेते हैं जिसमें वो खड़ा रहेगा। अब हम यहाँ पर सब कुछ सेट कर लेंगे। हम इसको बैकग्राउंड को छोटा बड़ा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कैरेक्टर को सही तरीके से सेट कर देंगे। यहाँ पर हम इन दोनों को बेड पर जो है बिठा देंगे। ठीक है, और लड़के को यहाँ पर खड़े कर देंगे जिससे वो अपना डायलॉग बोलेगा। तो अब हम इनको सही से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सही से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहला सीन बना लिया और यहाँ पर ही मैंने दूसरा सीन भी बना लिया था। आपको मैंने बता दिया कैसे बनाना है, अब आप बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो दोस्तों जो हमारा तीसरा सीन है उसमें यहाँ पर राहुल के घर पर सरपंच आता है जिससे राहुल ने पैसे उधार लिए थे। तो हम यहाँ पर सरपंच का कैरेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे। और वैसे ही सरपंच का एक और आदमी रहता है उसका भी हम यहाँ पर कैरेक्टर लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड को चेंज कर देंगे। मैं आपको जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर लिंक में दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे डाल दिए मैंने।
वहाँ से आप ले लेना। तो यहाँ पर मैं ये बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर हम एनिमेशन कर लेते हैं चलने का। तो यहाँ पर जो सरपंच है और उसका आदमी है वो यहाँ पर चलते हुए आते हैं। यहाँ पर हम वॉकिंग का जो है वो यहाँ पर एनिमेशन हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर सेकंड जो है वो हम यहाँ पर 17 सेकंड हम कर देते हैं। और यहीं पर उसका जो साथी है उसका भी हम यहाँ पर एनिमेशन कर देते हैं वॉकिंग वाला। और राहुल जो है वो यहीं पर आइडल पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर उसके भी हम जो टाइमलाइन थोड़ी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमारा जो फेम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सब कैरेक्टर को सेट कर लेते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कैरेक्टर को सेट कर लेते हैं। जो यहाँ पर सरपंच का कैरेक्टर है और उसके आदमी का जो कैरेक्टर है उसको हम यहाँ पर साइड पर रख देते हैं दोनों को। वो यहाँ पर वॉक करके आते हैं राहुल के पास और राहुल यहाँ पर आइडल पे खड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ पर चढ़ कर आ रहे हैं। अभी हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर वॉकिंग वाला जो सीन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर दूसरा जो सीन है वो यहाँ पर टॉकिंग वाला हम वो करते हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सरपंच जो है वो यहाँ पर बात करता है। ठीक है, हम थोड़ा सेकंड इसके आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, टाइमलाइन थोड़ी इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर जो है जो लड़का है वो सीधा खड़ा रहेगा और उसका साथी भी जो है वो सीधा खड़ा रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एनिमेशन को यहाँ पर डाल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो लड़का है राहुल, हम जो कैरेक्टर हैं उनको उसके साइड में खड़ा कर देंगे और यहाँ पर जो सरपंच है वो यहाँ पर बात करेगा। उसका हम यहाँ पर एनिमेशन लगा चुके हैं, हम इसको ऑन कर देंगे जिससे जो सरपंच है वो यहाँ पर बातचीत करेगा। ठीक है, हम इसको ऑन कर देते हैं। ये देखो हमारा जो थर्ड सीन था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। एनिमेशन जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सरपंच का एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर राहुल का जो एनिमेशन है वो करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया है। अब यहाँ पर हम व्यू एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये जो सरपंच का है इसको हम थोड़ा ऑफ कर देते हैं, आइडल पे कर देते हैं, क्योंकि अब वो सुनेगा। अब राहुल बोलेगा वो सुनेगा, क्योंकि पहला जो सीन था वो उसमें जो है वो सरपंच बोल रहा था। अब इसमें हम इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब राहुल जो है वो यहाँ पर बातचीत करेगा। ठीक है, तो हमने इसको ऑन कर दिया। अब राहुल यहाँ पर बातचीत कर रहा है। अब इतना हमारा जो थर्ड सीन था वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एडिटिंग करना। जो एडिट मैं ऐप से करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए इस वीडियो पे 1000 लाइक करवा दो बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।